लाहौर यूनिवर्सिटी में खुदकुशी की कोशिश करने वाली तालिबा होश में आ गई। अस्पताल इंतजामिया ने 21 साला तालिबा को वेंटिलेटर से हटा दिया। तालिबा ने मुकम्मल होश में अहले खाना से इशारों में गुफ्तगू भी की। लड़की की रीढ़ की हड्डी की सर्जरी से मुतालिक फिर जायजा लिया जाएगा। पुलिस ने लड़की के मोबाइल कॉल्स की तफसीलात हासिल कर ली। खुदकुशी से कबल फ़ोन पर 27 मिनट तक नौजवान से बात की। नौजवान का हिरासत में लिया गया। तफ्तीशी ज़राए के मुताबिक लड़की दोस्त से शादी करना चाहती थी। अहले खाना इनकारी थे। मुल्क में सियासी इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात का शोर ज़ोर पकड़ने लगा। नेशनल डायलॉग कमेटी का इजलास। एलामिया के मुताबिक इजलास ने तजवीज़ किया कि सदर जरदारी, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ हुकूमत की तरफ से मुज़ाकरात करें। हुकूमती कमेटी के ऐलान के बाद नेशनल डायलॉग कमेटी जेल में कैद अपोजिशन की सीनियर क़यादत की मुशावरत से अपोजिशन कमेटी के नामों का ऐलान करेगी। फवाद चौधरी ने कहा, सियासी कारकुनों की रिहाई से हुकूमत पर मुज़ाकरात का एतमाद बढ़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी बोले कि जब तक सब बैठेंगे नहीं, हालात बेहतर नहीं होंगे। हुकूमत और अपोजिशन में मुज़ाकरात बयानात से आगे ना बढ़ सके। स्पीकर की पेशकश के बावजूद अपोजिशन ने राब्ता नहीं किया। हुकूमती वफ्द स्पीकर की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात के लिए तैयार। वज़ीर-ए-आज़म ने भी अयाज सादिक को ग्रीन सिग्नल दे दिया। PTI के मुंतखब नुमाइंदों से ही मुज़ाकरात होंगे, गैर मुंतखब नुमाइंदों से बातचीत नहीं होगी। अपोजिशन रजामंद हुई तो फौरी स्पीकर पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाएंगे। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी ने कहा, PTI स्पीकर के चैम्बर में आए तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। हमारे इत्तेहादी वाज़ेह तौर पर बातचीत के हक़ में हैं। मुल्क को बेहतर अंदाज से चलाने के लिए मुज़ाकरात ज़रूरी हैं। भारतीय मीडिया का प्रोपेगेंडा मुस्तरद। ICC ने बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई अल्टीमेटम नहीं दिया। BCB ने तमाम खबरों को बेबुनियाद गलत करार दे दिया। एलामिया में कहा गया कि ICC से बाज़ाब्ता जवाब मौसूल हो चुका है। बांग्लादेश की वर्ल्ड कप में शिरकत को बगैर किसी रुकावट के यकीनी बनाया जाएगा। ICC ने बांग्लादेश बोर्ड के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करने पर आमादगी जाहिर की। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेश की मैचेस मुंतकली की दरख्वास्त मुस्तरद करने की झूठी खबर दी थी। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने सिक्योरिटी खदशात के बाइस T20 वर्ल्ड कप के लिए टीम भारत भेजने से इनकार किया था। IPL से बांग्लादेशी बॉलर को निकाल दिया गया था। भारत में T20 वर्ल्ड कप दुनिया के लिए दर्द सर बन गया। अमारात, ओमान, इटली, कनाडा, अमेरिका के क्रिकेट बोर्ड परेशान। दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों से खेलने वाले पाकिस्तानी नजाद क्रिकेटर्स को T20 वर्ल्ड कप के लिए भारत के वीज़े मिलने में मुश्किलात। ICC ने कोई जवाब नहीं दिया। भारतीय बोर्ड का भी कोई मौक़िफ़ सामने नहीं आया। मुख्तलिफ मुल्कों के क्रिकेट बोर्ड्स की मुशावरत जारी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा दीगर सूबों के चक्कर ना लगाएं, अपने सूबे में दहशतगर्दी ख़त्म करने पर काम करें। वज़ीर दिफ़ा की सुहेल आफरीदी पर तनकीद। ख्वाजा आसिफ ने कहा, सियासी वर्कर को अपना सूबा छोड़कर दूसरी जगहों पर रंगबाजी नहीं करनी चाहिए। तहरीक इंसाफ का दहशतगर्दी के खिलाफ वाज़ेह मौक़िफ़ नहीं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पहले भी कुर्बानियाँ दी और अब भी तैयार हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल खान आफरीदी कहते हैं कि पॉलिसी बनाना अच्छी बात है। पॉलिसी बनाने के लिए सूबे की हुकूमत, मुशीरान और अवाम को एतमाद में लेना बहुत ज़रूरी है। बंद कमरों में किए गए फैसले हमें कबूल नहीं। आज ये जो मीटिंग हुई है, इसमें हम कतई मैसिव ऑपरेशन की तरफ जा रहे हैं और जो भी हमारे रिसोर्सेज होंगे हम यूज करेंगे और स्पेसिफिक टारगेट्स करके और जो भी नामी गिरामी यहाँ पर डाकू जो आपके सोशल मीडिया पर भी नजर आ रहे होते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और रूथलेस कार्रवाई करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध का कच्चे में डाकुओं के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन शुरू करने का ऐलान। ज़ियाउल हसन लंजार कहते हैं कि डाकुओं के खिलाफ बेरहमाना कार्रवाई करेंगे, डाकुओं को नीस्तो नाबूद करेंगे। सिंध पुलिस के साथ रेंजर्स भी ऑपरेशन में हिस्सा लेगी। ऑपरेशन में पंजाब पुलिस की भी ज़रूरत पड़ेगी। जो डाकू अपने आप को चैंपियन समझते हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, लेकिन हथियार डालने वालों को मौका दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ आज कोयटा जाएंगे। अहम वफाकी वज़रा भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होंगे। क़बायली अमायदीन से मुलाकातें और लीगी रहनुमाओं से भी मुलाकातें तय। वज़ीर-ए-आज़म को बलूचिस्तान की सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी जाएगी।
तो मैं शहबाज साहब को गुजारिश करना चाहूँगा कि शहबाज साहब 2021 में जो आपने स्टेटमेंट दिया था एज अपोजिशन लीडर, उस स्टेटमेंट को आज पूरा करें। सूबाई हुकूमत कराची शहर में इस साल तकरीबन कोई 200, सवा 200, 250 अरब रुपए बजटेड है। वफाकी हुकूमत दे, आप लोगों की बातों में ना आए। आप आए कराची शहर एज अपोजिशन लीडर, आपने लोगों को वादा किया, आज आपको अल्लाह ताला ने इख्तिदार दिया है, वजीर आज़म है, आप अपने वादे को वफा करें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने वज़ीर आज़म से शिकवा कर दिया। कहा कि वज़ीर आज़म लाहौर के साथ कराची का भी सोचें। ये नहीं हो सकता कि सारे मसाइल का हल कराची हो। वफाकी हुकूमत शहर के लिए कुछ न कुछ करे। कुछ लोग तासुब और तनकीद की सियासत करते हैं। तनकीद और प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करने से मसाइल हल नहीं होते। IMF की एक और शर्त, पूरी मुल्क में शुगर सेक्टर को डीरेगुलेट करने का उसूली फैसला। शुगर सेक्टर को डीरेगुलाइज करने के लिए जामे प्लान तैयार। मुजव्वज़ा प्लान के तहत काश्तकारों को गन्ना काश्त करने की मुकम्मल आज़ादी होगी। शुगर एक्सपोर्ट पर सब्सिडी और नई शुगर मिल्स लगाने पर पाबंदी खत्म करने की तजवीज़। चीनी की बरामद और दरामद पर पाबंदी भी हटाने की तजवीज़ है। मुजव्वज़ा प्लान के मुताबिक किसानों पर गन्ने की काश्त के लिए अक़साम या किसी जोन की पाबंदी नहीं। पाकिस्तान ने T20 मैचेस की सीरीज में श्रीलंका को 6 विकेटों से शिकस्त दी। कौमी टीम ने 129 रन का हदफ बासानी हासिल कर लिया। साहिबजादा फरहान ने 51 रन की इनिंग खेली। श्रीलंकन टीम 19.2 ओवर्स में 128 रन पर ढेर हो गई थी। सलमान मिर्जा और अबरार अहमद ने 3-3 विकेटें ली। मोहम्मद वसीम और शादाब खान ने 2-2 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। सीरीज के दूसरे मैच में दोनों टीमें जुमे को मद्दे मुकाबले होंगी। अमेरिका ने रूसी तेल बरदार जहाज को कब्जे में ले लिया। अमेरिकी कमांड ने बेलाउन नामी ऑयल टैंकर पर कब्जे की तस्दीक कर दी। वाज़ेह किया कि जहाज को अमेरिकी पाबंदियों की खिलाफ वर्जियों पर तहवील में लिया गया। मेरी मुदाखलत ना होती तो यूक्रेन आज मुकम्मल तौर पर रूस के कंट्रोल में होता। अकेले ही 8 जंगें ख़त्म की, लाखों जानें बचाईं। अमेरिकन सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि नॉर्वे ने नोबेल इनाम ना देकर गलत फैसला किया। अमेरिका ना हो तो रूस और चीन को नेटो से कोई खौफ नहीं होगा। अगर अमेरिका को वाकई ज़रूरत पड़े तो शायद नेटो हमारे साथ खड़ा ना हो। कराची की तरक्की दुनिया के बेहतरीन शहरों से कम नहीं होनी चाहिए। शहर के मंसूबे के लिए 84 अरब 79 करोड़ 60 लाख रुपए का पैकेज देना चाहता हूँ। वज़ीर आला सिंध की FWO के वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कराची की तरक्की का जामे मंसूबा नाफिज करना चाहते हैं। 26 अरब 20 करोड़ रुपए की मजीद रकम की मंजूरी भी दी है। साहिबा, आज फिर आपने इंग्लिश में तकरीर की जो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगी। मैंने तमाम यूनिवर्सिटीज़ को ये हिदायत दी है कि हमारी कौमी ज़ुबान उर्दू है और तमाम तकरीरें उर्दू में होती हैं। और ये मैं दूसरी दफ़ा कह रहा हूँ और तीसरी दफ़ा मुझे फिर गुस्सा आएगा। कौमी ज़बान उर्दू है, अगली बार इंग्लिश में तकरीर हुई तो गुस्सा आ जाएगा। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी वाइस चांसलर की तकरीर पर नाखुश, आइंदा उर्दू में तकरीर करने का हुक्म दे दिया। कराची में यकबस्ता हवाओं का राज, सर्दी की शिद्दत में इजाफा। रात और सुबह के औकात में सर्दी ज़्यादा महसूस होगी। रवां हफ्ते के आखिर में दर्जा हरारत सिंगल डिजिट तक गिर सकता है। महकमा मौसमियात ने पेशगोई कर दी। कोयटा समेत बलूचिस्तान के बलाई इलाकों में खून जमा देने वाली सर्दी, सड़कों और नालियों में पानी जम गया। ज़ियारत में पारा -9 डिग्री तक गिर गया। और एबटाबाद गिलियाद के सयाहती मुकाम डोंगा गली ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। अयूबिया नेशनल पार्क के घने जंगलात को बर्फ ने ढांप लिया। माकशपुरी हाइकिंग ट्रैक सयाहों से भर गया। बर्फीले ट्रैक पर सयाह चहलकदमी करते और कुदरत के दिल मोह लेने वाले मनाजिर को कैमरे में महफूज करते दिखाई दिए।